नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा में अशोक वानखेड़े और फिर ट्रंप एंड कंपनी भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों का जो सिलसिला जारी रखी हुई है, उसके कुछ नतीजे आने शुरू हो गए। और क्या हम ये माने कि उसका नतीजा ये है कि मोदी जी हमारे साहेब 56 इंची वाले डर गए हैं? अगर ऐसा है तो ये भारत के लिए बहुत बहुत ही अपमानजनक। मैं सीक्वेंस में आपको खबरें बताता हूं और भाव को साथ में लाएंगे, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। ट्रंप के एक मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री लुटनिक, नाम सुना होगा आपने। लुटनिक ने भारत को खुलेआम धमकी दी, और धमकी नहीं, वो धमकी अपमानजनक। धमकी तो वैसे ही अपमानजनक होती है, लेकिन धमकी में भी होता है ना कि तुमको हम देख लेंगे, और एक धमकी होती है कि तुमको हम जमीन पर गिरा देंगे। तो ये धमकी अपमानजनक धमकियों में से है। कहा है लुटनिक ने कि मोदी को, भारत को माफी मांगनी पड़ेगी अमेरिका से, और महीने 2 महीने के भीतर माफी मांगनी पड़ेगी। ये खबर कल देर रात आई, वीडियो आया, और आज सुबह जो खबर आई वो और चौंकाने वाली थी। दरअसल नरेंद्र मोदी का संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण फिक्स हो चुका था। जो भाषण देने वालों की लिस्ट आती है उसमें नाम लिखा जा चुका था और तारीख तय हो चुकी थी। सुबह सुबह ब्रेकिंग आती है कि मोदी जी नहीं जाएंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने के लिए अमेरिका जाना था। अब हमारे यहाँ पॉमेरियंस ने लिखा कि ट्रंप को एक और संदेश। ट्रंप के साथ कोई बायलैटरल मीटिंग थोड़ा कैंसिल हुई। आप तो यूएन में जाना था भाषण देने, जहां पर चीन भी जाता। चीन से ज्यादा थोड़ा अमेरिका का भारत प्रतिस्पर्धी, असली तो चीन है ना। वो भी जा रहा है, सब जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने अपना नाम वापस ले लिया। क्या अमेरिका जाने से डर गए साहेब हमारे? भाषण ही कैंसिल कर दिया। क्या माफी मांग लेंगे? और आखिर इतने अपमान पर जुबान क्यों बंद है? इन्हीं सवालों के साथ भाऊ को ले आइए चर्चा में, फटाफट जोड़ लीजिए। स्वागत है भाऊ आपका। नमस्कार। खबरों को एक सीक्वेंस में पहले दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि ये कल देर रात से और आज जब हम ये चर्चा शुरू कर रहे हैं तब तक लगातार डेवलपमेंट हुआ है भारत अमेरिका के बीच। लाइए भैया खबर दिखाइए। तो ये देखिए, भारत को अमेरिका से माफी मांगनी होगी। ट्रंप से 2 कदम आगे निकले उनके मंत्री। बड़बोलेपन में पार की हदें, ब्रिक्स पर भी दिया ज्ञान। अब ये बड़बोलापन है क्या है? हमारे यहाँ की मीडिया कुछ भी लिख दे, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल जो है निष्पक्ष इस पे समालोचना होनी चाहिए और इस पे विश्लेषण होना चाहिए। द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, इंडिया विल बी बैक सेइंग सॉरी। मतलब भारत फिर वापस आएगा क्षमा मांगते हुए, माफी मांगते हुए। ट्रंप विल डिसाइड हाउ टू डील विद मोदी। और वो माफी मांगेगा भारत, तब भी ट्रंप ये तय करेंगे, फैसला लेंगे कि मोदी के साथ कैसे डील करना है। सेज यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी लुटनिक। वहां पर मंत्री को सेक्रेटरी लिखते हैं। अब इसके भीतर की खबर देखिए, जो ब्लूमबर्ग से जो है इंटरव्यू में कहा लुटनिक ने कि 1 या 2 महीने में भारत बातचीत के टेबल पर आएगा और सॉरी बोलेगा। भारत ट्रंप के साथ समझौता करने की कोशिश करेगा। इसके बाद ट्रंप तय करेंगे कि मोदी के साथ कैसे डील करना है। बताइए आप, ट्रंप तय करेंगे मोदी के साथ डील कैसे करना है, ये भी तय करेंगे, माफी भी हम ही मांगेंगे। इस पर मोदी जी को अब तक जवाब देना चाहिए था, लेकिन आप लोग कहेंगे कि नहीं वो तो जयशंकर दे देंगे। चलिए अब सुनवाई देते हैं लुटनिक को, जरा सुन लीजिए। पहले भक्तों के ताऊ any हुआ type of करते deal or थे। backing down, any type of deal or backing down to a lower rate with India? I would expect, like you saw it in Canada, right? The Carney got elected with this term elbows up, meaning let's fight with America. They put on retaliatory tariffs. They were all bravado. And what happened? Their GDP negative 1.6%, unemployment rocketing towards 8%. And what did Carney just do? He just finally dropped his retaliatory tariffs. So I think what happens is it's all bravado because you think it feels good to fight with the biggest client in the world. But eventually
your businesses are going to say, you've got to stop this and go make your deal with America. So I think, yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table and they're going to say they're sorry and they're going to try to make a deal with Donald Trump. And it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi. And we leave that to him. That's why he's the president. Speaking of making a deal. चलिए, अब तो सुन लिया आपने कानों से। आपने, हम हमेशा कहते हैं आंखों देखी कानों सुनी पर ही भरोसा करिए आप लोग। अगली खबर दिखा दीजिए, तो इस खबर और उस खबर के बीच जो संबंध है वो संबंध स्थापित हो जाए। ट्रंप को एक और मैसेज, ये पढ़िएगा, ये तो भाई गोदियों का मतलब तौर तरीका है पत्रकारिता का। ट्रंप को एक और मैसेज, पीएम मोदी नहीं जाएंगे अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र की बड़ी मीटिंग से किया किनारा। अब संयुक्त राष्ट्र, उसका दफ्तर मुख्यालय अमेरिका हो सकता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ट्रंप के पिताजी का नहीं। संयुक्त राष्ट्र में पूरी दुनिया के करीब करीब 200 मतलब 190 देश के आसपास यूएन के मेंबर हैं। तो वो बाबूजी का तो है नहीं ट्रंप के कि वहां नहीं जा रहे हो, ट्रंप को मैसेज दे रहे हो। ये लिखने वाले ऐसा मूर्ख समझते हैं भारतवासियों को। ट्रंप के ओथ सेरेमनी में जाने के लिए इतने बेचैन थे कि कपड़े सिलवा के रखे हुए थे, जयशंकर को भेज दिए ओथ सेरेमनी में। नहीं जाने को मिला। उसके बाद जब गए तो आप व्हाइट हाउस में बेइज्जती करवा के आए, लेकिन फिर भी बैठे रहे वहां पे पूरी ढिठाई के साथ। भाव वहां बैठे रहे, ट्रंप उन्हें बेइज्जती की छोड़ के चले आए होते। अब जब यूएन में जाना है तो सब कह रहे हैं कि ट्रंप को मैसेज दे रहे नहीं जाकर के। तारीख तय हो गई थी वहां भाषण की, नाम लिस्ट में लिखा जा चुका था, हम खबर चला चुके थे और कैंसिल कर दिया। क्या इसको, मेरा सीधा सवाल है और नेक्स्ट पार्ट पे मैं आऊंगा, दर्शकों को बता दूं, मैं एक्सपर्ट्स की राय आपको बताऊंगा कि जो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट है वो कहां पर चूक देखते हैं। लेकिन अभी पहला सवाल, क्या ये हमारे 56 इंच वाले साहब के भीतर कोई डर है क्या? ट्रंप से डरे हैं क्या? यकीनन आशीष जी, मुझे लगता है कि ये डर है जो जानी रहे। नहीं तो इससे बड़ा चांस नहीं था अंतरराष्ट्रीय पटल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, उस पे आप खुले दिल से बोल सकते थे कि भारत एक उपमहाद्वीप है, भारत एक उभरती हुई शक्ति है और भारत के ऊपर कोई भी भारत की विदेश नीति तय नहीं कर सकता। भारत के ऊपर ट्रेड टेरिफ डाल के आप भारत को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आप तब अमेरिका को सुना सकते थे कि कुछ देश है जो स्वयं रशिया से धंधा करते हैं, कुछ हमारे पड़ोसी है जो हमारी दुश्मनी निभाते हैं और रशिया से धंधा करते हैं और उसके साथ अमेरिका दोस्ताना व्यवहार करते हैं। जिस चीन को अमेरिका को दुखी है, ब्रिक्स को लेके दुखी है, लेकिन ब्रिक्स के बाकी देशों के साथ भी अमेरिका का धंधा है। यदि भारत को आप आर्म ट्विस्टिंग के तहत टेरिफ डाल के आपको लगता है हम घुटने पे आएंगे, तो ये वो देश है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को, जहां सूरज नहीं अस्त होता था, उनको घुटने पे ला दिया। ये बोलने का एक जगह थी। ये भारत बता सकता था कि विश्व में भारत क्या है। भारत ये बता सकता था कि भारत एसओसी में यदि जाता है या शंघाई कोऑपरेशन एसोसिएशन में, एसओए में जाता है, तो कम से कम वहां रशिया और चीन से बात करने के बाद, आज मुझे बताइए, क्यों रशिया आप पे विश्वास रखेगा? क्यों चीन आप पे विश्वास रखेगा? क्यों बाकी देश विश्वास रखेंगे कि अमेरिका के साथ आप लड़ाई लड़ने में उनका साथ देंगे? आप तो 2 मिनट के अंदर तुरंत अमेरिका में सरेंडर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा चांस था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन मोदी जी डरते हैं। मोदी जी किसी भी हालत में ट्रंप से दुश्मनी नहीं ले सकते। गद्दी जाने का खतरा है, जान जाने का खतरा है, क्या खतरा है मुझे समझ में नहीं आता। और ऐसा कैसा खतरा है? क्या भारत इतना लुचा-पुचा देश है क्या? यदि हम अपने आप में एक बड़ी अर्थव्यवस्था मानते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और अच्छी व्यवस्था है, लेकिन हमारा एक पॉपुलेशन बेस है, हमारी उपभोक्ता इतने बड़े हैं कि कई मल्टीनेशनल हमारे भारत के भरोसे जीवित है। उन मल्टीनेशनल को भी धंधा करना होता है। आज अमेरिका से हमने एरोप्लेन के इंजन का डील किया। आज अमेरिका से हम तेल लेते हैं। यदि अमेरिका से सामान का बहिष्कार हमने किया, तो अमेरिका भी एक बड़ा ग्राहक खोएगा। कई चीजें हैं। अमेरिका हम पे 50% टैरिफ डालता है और अमेरिकन कॉटन के लिए हम हमारे यहाँ से 0% भी उनका कॉटन आने देते हैं। ये कैसा डील है? ये कैसी उत्तर है, प्रत्युत्तर है? इसका मतलब अमेरिका आपको जूते से मार रहा है और आप फिर उनके जूते चाटने चले जा रहे हो। यही इसका अर्थ निकलता है। किस बात का? आज जो आपने मतलब जो स्टेटमेंट सुना मैंने, वो उनके वाणिज्य मंत्री का, मेरा खून खोल गया। क्या भारत इतना गया गुजरा देश हो गया कि वो कहे कि भारत माफी मांगेगा? भारत माफी मांगेगा, फिर हम तय करेंगे क्या करना है। हाँ। और ये पूरा आपने स्टेटमेंट यदि पूरा मैंने उसको सुना है डिटेल में, आगे भी सवाल जवाब है, उसमें वो कहता है आशीष जी कि भारत
1-2 महीने का टाइम है, भारत आके पहले माफ़ी माँगेगा। उसके बाद हम तय करेंगे कि उसके साथ क्या करना है, उसके बाद तय करेंगे। भारत ब्रिक्स छोड़ेगा, वो कहता है हाँ। भारत ब्रिक्स छोड़ेगा। भारत जो शंघाई कॉर्पोरेशन है वो छोड़ेगा। उसके बाद भारत रशिया के साथ पूर्ण रूप से संबंध विच्छेद करे, मतलब कोई ट्रेड टाई नहीं रखेगा रशिया के साथ, है ना? उसके बाद अमेरिका तय करेगा कि भारत के साथ क्या करना है। भारत क्या तुम्हारे चरणों में पड़े होंगे क्या? मोदी जी पड़े होंगे तुम्हारे चरणों में, भारत नहीं पड़े हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के, देश उनका नहीं है। देश के वो प्रधानमंत्री है, देश ने उनके हाथ में सत्ता दी है, ये सोच के कि वो देश का सम्मान बढ़ाएँगे, ये सोच के कि वो देश को आगे ले जाएँगे। देश पे संकट है, अमेरिका ने संकट किया तो ये देश संकट झेलने को तैयार है। पूरा देश साथ में चलने को, अरे ये देश तो आधा पेट खाना खा के एक रात एक टाइम भूखा रह के भी देश अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने को तैयार है। बशर्ते मेरे नेता तो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। मुझे लगता है यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म था, जहाँ पूरे विश्व को आप बता सकते थे कि भारत की गलती क्या है और भारत को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। डब्ल्यूटीओ के क्या अर्थ रह गए? यदि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं रहा। आप वहाँ अरबों के तादाद में किसानों को सब्सिडी देते हो। उनको किसानों का माल, सस्ता माल, क्योंकि वहाँ सब्सिडी देता है किसान को अमेरिका, तो वहाँ किसान को लॉसेस नहीं है। और फिर जिस रेट में किसान माल बेचता है, जो क्वालिटी का माल बेचता है, आरआर क्वालिटी का, जो हमारे देश में बैन है, मेरे सामने कहाँ किसान हो जाएगा? वहाँ जीएम जो सोयाबीन है, उसका तेल भारत आता है। तो मेरा नॉन जीएम तेल सोयाबीन कहाँ उसके सामने टिकेगा? जो सोयाबीन इस देश में ₹12,000 क्विंटल तक बिका, वो सोयाबीन आज ₹3,500 पे दम मार रहा है, क्योंकि आपने सोयाबीन इंपोर्ट चालू कर दिया है जो अमेरिका से आ रहा है। कई चीज़ें हैं आशीष, एक तरफ सरकार कहती है कि हम लड़ेंगे, एक तरफ सरकार कहती है, और ये पामेलियन मीडिया इतना देश को मिसगाइड करता है, इनके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए। एक तरफ जब चीन पे जाती है तो बोले राष्ट्रपति ट्रंप के पैरों की ज़मीन खिसक गई। ये ज़मीन खिसकनी बोलती है। चीन के आपने हाथ मिलाया तो उसके बाद वो धमकी देता है कि माफ़ी माँगेंगे घुटने पे टेक कर। ये धमकी देने के बाद इस भारतवर्ष में एक कैबिनेट मंत्री नहीं है, जिसमें कोई आत्मसम्मान जगता हो। प्रधानमंत्री में आत्मसम्मान की जगता नहीं है। प्रधानमंत्री के माँ को किसी छिछोरे आदमी ने, पंक्चर वाले ने गाली दी, पूरा देश आंदोलित है, या पूरे देश को गाली दे चुका है वो आदमी। पूरे देश को कहता है कि आके हमको माफ़ी माँगेगा, और ये देश आज चुप है। हम कहते हैं कि इसके बाप का देश है, वो भारत है क्या? कि वो क्या तय करेगा हमारी विदेश नीति? भारत समृद्ध है, भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करेगा। भारत का उपभोक्ता समृद्ध है। अमेरिकन चीज़ें नहीं आई तो हम मरेंगे नहीं। हमारे पास बहुत सारे विश्व में देश है। हमारे पास, यदि कि अमेरिका के जब हमने प्लेन नहीं लिए, फाइटर प्लेन, तो क्या हमने राफेल नहीं लिए फ्रांस से? क्या फ्रांस, जर्मनी, इटली क्या हमको माल बेचने को तैयार नहीं है? क्या इंग्लैंड माल बेचने को तैयार नहीं है? क्या लेटेस्ट जो हमारा जो ब्रह्मोस है जिस पे हम इतराते हैं, वो क्या ब्रह्मोस अमेरिकन टेक्नोलॉजी का है? ब्रह्मोस रशियन टेक्नोलॉजी का है। रशिया आज भी हमको साथ देने को तैयार है। लेकिन कहीं न कहीं हम ये तो बताएँ कि हाँ, हम एक पोज़ीशन ले सकते हैं। हमारी पोज़ीशन लेने की धुल-मिल है। वहाँ ज़रा बोल देता है कि हाँ, मेरे मोदी जी के साथ अच्छे संबंध है, भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे होने चाहिए, लेकिन भारत मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है रशिया के साथ जाके, भारत को नहीं करना चाहिए, ये टेम्परेरी फेज है। तुरंत हमारे यहाँ लाल टपकाते हुए पहुंच जाती कि नहीं नहीं, हम तो कह ही रहे थे कि ट्रम्प साहब बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे, हमको तब भी कह लेना चाहिए था। भारत सार्वभौम है, भारत किसके साथ संबंध रखेगा ये भारत तय करेगा। अमेरिका भारत की विदेश नीति तय नहीं करेगा, अमेरिका भारत की ट्रेड नीति तय नहीं करेगा, अमेरिका भारत की अर्थनीति तय नहीं करेगा। भारत अमेरिका का पिछलग्गू नहीं है, और भारत अमेरिका के मर्जी पे नहीं है। जब भारत कमजोर था, जब भारत स्ट्रगलिंग था, तब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए भारत ने, और अमेरिका को भीख नहीं डाली। अमेरिका ललकारता रहा, और भारत ने यूँ निग्लेक्ट कर दिया जैसे कोई औकात नहीं उसकी। आज वो समय आने वाला है, और वही समय आया हुआ है। ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, हमारे देश में बहुत भयानक तकलीफ है। उस तकलीफ को प्रधानमंत्री कहे तो सही, प्रधानमंत्री स्टैंड तो ले। प्रधानमंत्री स्टैंड ले कि भारत के आत्मसम्मान के लिए प्रधानमंत्री लड़ने को तैयार है। प्रधानमंत्री माने तो सही कि प्रधानमंत्री का स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ बड़ा नहीं है देश से, लेकिन इनके व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते देश स्वाहा हो रहा है। वहाँ वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते पाकिस्तान को सर पे लेके बैठा है, और यहाँ प्रधानमंत्री अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते अमेरिका के चरणों में भारत को लिटा रहे हैं। सवाल ये है, एक बार अमेरिका के भारत के प्रधानमंत्री बोल दे कि अमेरिका के साथ हिड़ान लेने को तैयार है, ठीक है, लगाओ 50% हम हमारा जो रशिया से लेना है लेंगे, हम जहाँ जो करना है करेंगे, आपको जो करना है सो कर लो। जिस दिन प्रधानमंत्री ये बोलेंगे, उस दिन मैं बता रहा हूँ, इस देश से कोई पैकेज मांगेगा नहीं प्रधानमंत्री से। ये देश पूरा एक्सपोर्टर कहेंगे कि साहब ठीक है,
ये लॉसेस हमने कमाया भी है दुनिया में, तो हम आज लॉसेस झेल लेंगे, हमारी फैक्ट्री आधी कर लेगी, आधा तनख्वाह में लोग लोग काम करने को तैयार हो जाएंगे, लेबर। ये सारा सैक्रिफाइस इस देश ने समय समय पे किया है आशीष, समय समय पे किया है। जब देश को जरूरत थी तो महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र और हाथ की अंगूठियां और कान की बालियां उतार के सैन्य के लिए से दी है। वो मंजर भी हमने देखा, पुराने अखबार की पुरानी किताबें पढ़ी है, पुराने शास्त्री जी के समय जब युद्ध हुआ तब क्या लोग ऐसे दान मांगते थे और घर की महिलाएं ऐसा सामान ला ला के देती। वो समय भी देखा इस देश ने, भारत इस की देश ने हमेशा जनता समय पर, देखा है। भारत के सैन्य पर नहीं संदेह है। आपने सबकी कुर्बानी की बात कर दी। मोदी जी से पूछिए कि अपनी 2-4 शेरवानी देंगे क्या, जो रोज बदलते हैं? चश्मा देंगे क्या लाखों का? घड़ी लाखों वाली देंगे क्या? जूता देंगे लाखों वाला? वो नहीं कुर्बानी करने को तैयार है। इसीलिए मैं अभी आगे की स्टोरी पे भी आ रहा हूँ। इसीलिए आज तक भारत में उसने क्या कहा, लुटने का स्टेटमेंट आपने सुना, पूरे देश ने, जो लोग देख रहे हैं सुने सबने। उसने सीधा कहा मोदी पर फैसला, मोदी क्या आगे करना है ट्रंप लेंगे। उसने कहा भारत माफी कौन मांगेगा, भारत और मोदी नाम लिया। आशीष, यहाँ क्या करते हैं, कोई तीसरा 140 देश करोड़ नहीं। देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। 140 करोड़ देश का मेरे प्रधानमंत्री है वो, तुम्हारे प्रधानमंत्री है वो। ये छिछोरा आदमी अमेरिका में बोल के बोलेगा कि ये मोदी, वो ट्रम्प तय करेगा मोदी के साथ क्या करना है। अरे ये दिक्कत मोदी ये तय है, करेंगे। ये दिक्कत ये है कि हमने वहां जाके चपरासी बनना पसंद कर दिया, हमने अपने आप दिक्कत को वहां ये है कि चपरासी अकेला घोषित वही कर दिया। छिछोरा नहीं है, बहुत छिछोरे हैं। छिछोरा को छिछोरा बोले, छिछोरा सुने, छिछोरा समझे, वही हालत है। लेकिन देश की जनता तो छिछोरी नहीं ना आशीष, आप और मैं तो छिछोरा नहीं है। उस वाणिज्य मंत्री के शब्द सुन के तो ऐसा लग रहा है कान में शीशा पिघल गया। ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा क्या नपुंसक पैदा हो गए हम सब इस देश में। ये कोई भी आके हमको बताता है कि हम तुम आके टेबल पे सॉरी मार के तेरे बाप का रहा भारत है रे। लेकिन मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा आशीष, क्योंकि जिनको बोलना चाहिए वो मौन धारण करके बैठे हैं। वो नाम ही नहीं लिए आज हाँ, तक, आज साहब नाम ही नहीं मतलब लिए। बताओ, अब देखिए, भारत माता के सुपुत्र ये कहते हैं भाषण में, ये माँ हाँ, भारती का बेटा है। अरे माँ भारती के बेटे को कोई, माँ भारती को कोई गाली देके जा रहा है, रे बेटा चुप कैसा है। और तुम्हारी दिवंगत माँ को कोई पंचर वाला छिछोरा आके किसी माइक से बोल देता है तो पूरे देश में आंदोलन चलाते हो आप। तो कहां गई माँ भारती, क्यों नहीं गुस्सा आता तुम्हें? माँ भारती गुस्सा को क्या, कोई लोग रगड़ रहे नीचे और आप देख के चुप रहते हैं। शर्म आनी चाहिए। और यहां दिखता है आदमी, ये माँ भारती सिर्फ ढकोसला है। यदि माँ भारती के लिए जरा भी दिल में होता और ये माँ भारती का बेटा होता तो आज उद्वेलित होता, आज तुरंत जाता था कि देयर इज नो थर्ड पार्टी नंबर, कोई अमेरिका तय नहीं करेगा हमारी विदेश नीति, हम ब्रिक्स में रहेंगे नहीं रहेंगे। तुम्हारे बोलने से क्या होता है, कुत्ते भौंकते हैं, ये हाथी चलेगा। उसके आगे एक स्टेप और। आज जो दिक्कत हमारे यहाँ सबसे मेन है कि एक तो खामोश है, मुंह बंद किए बैठे हैं, वो ट्रंप का नाम नहीं लेते। और मीडिया लिखती है कि एक और मैसेज दे दिया। मैसेज क्या दिया, मैं इसको और साफ कर दूं। 193 देश हैं यूएन में। 193 देशों के सामने 23 से 29, दरअसल 80वां सत्र है संयुक्त राष्ट्र महासभा का, और 9 सितंबर से शुरू होगा। लेकिन जो इसमें उच्च स्तरीय हाई लेवल मीटिंग है वो 23 से 29 तक चलेगी। 23 सितंबर से 29 सितंबर। 23 तारीख को इसमें ट्रंप का भाषण होना है। और 26 नवंबर को जो वहां पर पूरा लिस्ट बनी थी, सूची भाषण की, डेट वाइज सबके वो तय हुए थे। 26 नवंबर को मोदी जी का नाम था भाषण के लिए। अब 26 को मोदी जी अपना नाम वापस ले लिया, अब 27 को जाएंगे, जयशंकर फॉर्मेलिटी पूरा कर देंगे। 193 देशों के सामने ये यूएन था, यहां पर बायलेटरल नहीं बात थी, बिल्कुल क्लियर फिर करते, व्हाइट हाउस में मीटिंग नहीं थी। ये यूएन की मीटिंग थी, 193 देश थे। आप अपनी संप्रभुता, आप अपने संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने का दृढ़ विश्वास, इस सबको आप वहां रख सकते थे कि भाई हम व्यापारिक रूप से हमें कोई ब्लैकमेल न करे। यूएन है ना, यूएन किस लिए बना है, कोई किसी पर दबाव न बिल्कुल डाले। दबाव नहीं वहां कर, पे वहां आतंकवाद से लेकर के व्यापार आशीष, तक हर मुद्दा आप वहां रखते। WTO पे सवाल उठा सकते थे। ये हाँ, जो टेरिफ है, रेसिप्रोकल टेरिफ, ये WTO का पूरा उल्लंघन है। WTO कैसे के लिए बना गया था? WTO इसलिए बनाया गया था कि भाई जो देश अपने किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं,
उनका माल इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता बिकेगा। तो लोकल जो देश है जहाँ सब्सिडी नहीं दी जाती है, वहाँ का किसान मर जाएगा। इसलिए सब्सिडी ज्यादा देने वाले देश जब अपना माल एक्सपोर्ट करेंगे, तो जो देश आयात करेगा वो उस पर ड्यूटी लगाएगा, ताकि लोकल का किसान सेफ होगा। डब्ल्यूटीओ यही तो था टोटल। हर देश का अपना अपना स्टडी करके टैक्सेशन कैसा होगा, ट्रेड फ्री ट्रेड कहाँ होगा, ये सारा। इसलिए तो डब्ल्यूटीओ के क्या फायदे रहेंगे, खत्म हो गया डब्ल्यूटीओ। एक आदमी आता है अमेरिका आके कहता है, हम तय करेंगे जी, जिसने हमारे को टैक्स दिया, तुमने हमको टैक्स दिया। भाई तुम तुम्हारे किसानों को कहोगे कि भाई तुम्हारे कपास की लागत कितनी है, बोले हमारे कपास की लागत है भाई $100, उदाहरण के तौर पे। तुमको कितना मिल रहा है? साहब $80 का तो रेट है। तो एक काम करो, हम तुमको $50 की सब्सिडी देते हैं। तो कितने हो गए भैया? $30 एक्स्ट्रा हो गए। तो तुम अभी $80 के लिए तुम $50 में बेचो इसको, तब भी प्रॉफिट कमाओगे। अब वो $50 का कॉटन जब भारत आएगा, तो मेरे भारत में $150 का कॉटन कहाँ टिकेगा? तो मेरा किसान क्या करेगा? जहर पी लेगा, अपने आप को गले में फांसी का फंदा डाल के लटक जाएगा। यही करेगा, यही होता आ रहा है। और भारत ने कर दिया, खुला कर दिया कि मैं कपास बार-बार इसलिए कह रहा हूँ आशीष, ये शुरुआत है। क्योंकि उनका वाणिज्य मंत्री क्या बोला? इतना ही नहीं बोला कि ब्रिक्स पे, इतना ही नहीं बोला कि तुम रशिया, उसने ये बोला कि भारत को अपने बाजार अमेरिका के लिए खोलने होंगे। ये ये शब्द है शुरुआत उसके। है। और बेसिकली ये हाँ। भी आप, मुझे ये संदेह है कि भारत खोलेगा, ये धीरे धीरे एक मुश्त खोलने में हंगामा होगा। ये धीरे धीरे, आज कपास खुला है, कल जूट खुलेगा, परसों दूध खुलेगा, उसके बाद गेहूं खुलेगा, चावल खुलेगा, सब खोलेंगे। और क्योंकि ये कारण क्या खामोशी देते हैं? जिसको नहीं और खोलना इतना होता है, वो मूर्खता, बोलता है कि हुआ और ट्रम्प। इतना हम्म, इतना देश को मूर्ख समझती है सरकार मोदी जी की। मोदी जी की स्थिति कैसी है? वो जो बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती है ना, उसको लगता है मुझे कोई दिखता नहीं है, तो शायद कोई मुझे देख नहीं रहा है। अरे इस देश में लोग हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाया, इसकी वजह से अमेरिका में जो कपड़ा जा रहा है हमारा, अब वो वहाँ महँगा होगा। तो कपड़े की लागत कम करने के लिए हम कपास कपास का ड्यूटी खोली। कितना अपना कपड़ा जाता है बाहर, और कपास की खेती में कितने लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगे हैं, और कपड़े की खेती में कपड़े में कितने इंडस्ट्री में लगे हैं। इसका अनुपात देखोगे तो कहाँ 10% और कहाँ 90% का अनुपात होगा। कल आप कहोगे कि भैया हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको दूध पाउडर देनी थी स्कूल में, इसलिए हम दूध पाउडर इंपोर्ट करने के लिए हमने खोल दिया मार्केट। अरे मेरे यहाँ डेयरियों में इतना दूध पाउडर का स्टॉक पड़ा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रेट देखते हैं कि कब रेट अपने लायक हो जाए तो बेचे। हमारे यहाँ कोई नहीं पूछता। किसानों को नहीं पूछा गया कपास के कि 11% ड्यूटी उठाने के लिए पहले करूँ। सोयाबीन का तेल आने के पहले कभी नहीं पूछा सोयाबीन निर्माताओं, सोयाबीन के किसानों को कि भाई साहब हम तेल लाएँगे। वो बोलते साहब ये जीएम का तेल मत लाओ। उनका भी नॉन जीएम का तेल आने दो, फिर देखते भारत के साथ कॉम्पिटिशन कैसे करते। एक फेयर लेवल तो होना चाहिए ना कॉम्पिटिशन का। उनके हमारे किसानों के दोनों हाथ बाँध दिए, अखाड़े में उतार दिया। उनका पहलवान आके पटक नहीं दे रहा है और बोल रहे हैं, अब क्या करें भैया? अरे हाथ तो खोल दो मेरे किसानों के यार। इतना मूर्ख समझते हैं इस देश को। गौतम अडानी भैया सोयाबीन तेल बेचता है तो वो इंपोर्ट करके बेचेगा। मेरे देश का किसान सोयाबीन वाला 3,500 में। ये आदमी जाके बोला था, ये प्रधानमंत्री जाके बोले थे महाराष्ट्र में, ₹6,000 रेट दूँगा। आज बात नहीं करता ये आदमी, कितना झूठ बोलते हैं। चुनाव में कितना लोगों को मूर्ख बनाते हैं, कितना आशा दिखाते हैं, कितने झूठे सपने दिखाते हैं। ये यहाँ तो झूठ है, वहाँ पे भी जाके क्या बोलते हैं और देश में आके झूठ बोलते हैं। अभी उतना नहीं है कहानी, आगे कहानी जरा दिखाते हैं। लाइए भैया अगली खबर दिखाइए। ट्रंप ने बताया दोस्त तो पीएम मोदी का भी आया जवाब, भारत यूएस के बीच पिघलने लगी बर्फ। अभी आप देखे हैं, अभी कहा माफी मांगो। ये देखिए, ये मैं मीडिया को भी साथ साथ देखिएगा। वो कह रहा है नहीं, माफी मांगो, ये वो कह तो रहा है हम इस बताएंगे, वो कह रहा है रूस से रिश्ता तोड़ो, ब्रिक्स छोड़ो, व्यापार के लिए अपना बाजार खोलो। तो यहाँ पे बर्फ पिघलने लगी। हुआ क्या है ये घटनाक्रम बता दूं। ट्रंप ने एक पोस्ट किया और कहा कि मोदी मेरे मित्र हैं, रहेंगे और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने तत्काल, मोदी जी ने उसको नहीं रिप्लाई किया जिसने गाली दी, जो अपमान किया, बेइज्जत किया कि माफी मांगोगे और मोदी के साथ क्या होगा वो ट्रंप तय करेंगे, उसको नहीं रिप्लाई किया। देखिए यही है, यहीं पर होता है आदमी के दोहरे चरित्र का
शिखर जो होता है, सर्वोच्च शिखर यहीं पे दिखता है। जैसे ही ये आया तुरंत मोदी जी का ट्वीट गया, धन्यवाद आप, मतलब आपने समझा, तुरंत लौट गए, तुरंत लौटे, वहां पे लौट गए। मामला यहाँ भी लौटने तक नहीं है। क्या ये लौटना ये ना माना जाए कि एक ऐसा आदमी है जो 4 थप्पड़ मार के गाल सहला देता है, 4 थप्पड़ मारता है, गाल सहला देता है कि यार बहुत अच्छा, गाल तुम्हारा बड़ा अच्छा है, अरे थैंक यू, और 2 थप्पड़ मार लो। ये हालत बना दिया है। अरे आप अपना गाल लेके जाइए जहां जाना है, अगर सुंदर है तो, लेकिन देश का गाल मत सामने कीजिए ना। एक्सपर्ट का एक दिखाता हूँ, फिर फाइनल कमेंट पे चलते हैं। जरा लाइए, अगला लाइए, वो दिखाइए। बीबीसी वगैरह सब रिपोर्ट कर रहे हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी, आखिर ऐसा क्यों हुआ है। ये किसका है, एक्सपर्ट जो हैं, ये नेपाल और वियतनाम में भारत के राजदूत रहे हैं, यानी फॉरेन पॉलिसी की विशुद्ध एक्सपर्ट हैं। ये विदेश सेवा के हैं। नेपाल वियतनाम में भारत के राजदूत रहे रंजीत राय कहते हैं कि किसी देश से कितनी गर्मजोशी है इसका पता तो सरकार के स्तर पर एंगेजमेंट से ही लगता है। रंजीत राय कहते हैं कि अमेरिका में हाउडी मोदी हो रहा था और गुजरात में नमस्ते ट्रंप। ये भी बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति ट्रंप से निजी स्तर पर बहुत अच्छे संबंध हैं। जब ट्रंप से भारत की सरकार को बहुत दिक्कत नहीं थी तो जनता भी नकारात्मक क्यों रहेगी। अगर ट्रंप के इस टर्म में हालात देखें तो ऐसा ही लगता है कि भारत का आकलन बिल्कुल गलत था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अमेरिका भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगा देगा। अब हटा दीजिए बस। भारत के विदेश सेवा के पूर्व अफसर हैं, ये कह रहे हैं कि भारत का आकलन गलत था, और बड़ा सही एग्जाम्पल दिया कि वहां हाउडी मोदी, यहाँ नमस्ते ट्रंप, ये सब चला रखा था। आज रोज बेइज्जत कर रहा है, और पूरी बेइज्जती के बीच एक बार कहता है वेरी गुड मोदी जी। मोदी जी नहीं सारी नहीं छोड़ नहीं करके लाहौर हो जाते हैं। आशीष जी, हम्म, उसका भी स्टेटमेंट पूरी तरह से देखिए आप। हम्म, उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हैं, मोदी मेरे हम्म, बहुत अच्छे मित्र है, मोदी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, लेकिन वो रशिया के साथ जाके गलत कर रहे हैं। हम्म। अभी हमारे संबंध तनावपूर्ण है, और ऐसे पल जीवन में आते रहते हैं। इतना ही बोला उसने। ये जवाब ये देने चले इसलिए गए तुरंत। एक एक मिनट, उसने इसलिए ही बोला आशीष, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर था। अमेरिका के कई एक्सपर्ट ट्रंप को बोल रहे थे कि आप अपनी इकोनॉमी में छेद कर रहे हैं, भारत के साथ संबंध खराब करके। भारत एक पुराना अच्छा दोस्त अपने को मिल रहा था एशिया में, और वहां आपने संबंध खराब कर दिए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये उनको जवाब देने के चक्कर में ये बता रहा था कि अमेरिका और भारत के संबंध तो बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं आपके घर में आग लगाऊं, आपके घर कुर्की करने के लिए नोटिस भेजूं कोर्ट का, आपको 10 जगह में परेशान करूं, और फिर भी कहूं कि आशीष मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ठीक है, कभी-कभी हो जाता है। अभी कल मेरे लोगों ने जाके उनको मारा बुरी तरह से, और उनके घर में आग लगा दी। वो सब ठीक है, कुछ पल आते हैं जीवन में ऐसे, लेकिन बहुत अच्छा आदमी है आशीष, बहुत अच्छा आदमी है। अब वो ठीक है, देखिए ज़रा थोड़ी सुधर जाएँगे तो हम उनको ठीक करेंगे। अरे भैया, उसके घर में जो लोग हॉस्पिटल में लेके बैठे हैं आशीष को, वो बोलेंगे कि अशोक वानखेड़े दिखे तो जूते से मारो इसको। हमारे आशीष जी की क्या व्यवस्था की हालत कर रखी है। ये मूर्खतापूर्ण बयान है। और उसने इतना ही कहा कि तुरंत ये शुरू हो गए कि हाँ, हाँ, ट्रम्प जी तुरंत ट्वीट किया, हमारे भी ट्रम्प के साथ बहुत अच्छे संबंध है, हम तो हमेशा कहते हैं, और ये है, और वो है। बिल्कुल लाल टपकाते हुए गए। अब हाँ, कुछ अंधभक्त इस पे एक बात करेंगे आशीष। उनके भी एक्सपेक्टेड सवाल का पहले ही जवाब दे दूं। वो कहेंगे कि देखो ट्रम्प ने कहा तो मोदी ने जवाब दिया। वहां का कॉमर्स मिनिस्टर कहेगा तो हमारा कॉमर्स मिनिस्टर जवाब देगा। बिल्कुल प्रोटोकॉल यही है। तो फिर राहुल गांधी गाली देंगे तो नरेंद्र मोदी जवाब पूछेंगे। राहुल गांधी से माफी मंगवाएंगे, गांधी परिवार से माफी मंगवाएंगे, खड़गे जी ने गाली दी तो पूरे कांग्रेस से माफी मंगवाएंगे। लेकिन जो आदमी जिसका कोई किसी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं, एक पंक्चर लगाने वाला है, एक छिछोरा है, माइक खाली खाली दिखा, हवाबाजी में उसने गाली दे दी, और प्रधानमंत्री उसका जवाब मांग रहे हैं। तब उन्होंने बराबरी नहीं देखी। सिर्फ कॉमर्स मिनिस्ट्री का जवाब देने में बराबरी देखोगे तुम। अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर को प्रधानमंत्री क्यों जवाब देंगे? तो उस छिछोरे आदमी ने गाली दी, उसके लिए प्रधानमंत्री क्यों बीच में आएंगे? बहुत सारे छिछोरे पड़े हैं बीजेपी में। तुम्हारे यहाँ तो ऑटो चलाने वाले मंत्री बन जाते हैं, कई पंक्चर लगाने वाले। महाराष्ट्र में तो एक पान की दुकान, पान ठेला बोलते हैं उसको, जो खैनी वेनी बेचते ना पान का, वो एक लगा के पान बेचते, पान लगाने वाला, वो आदमी कैबिनेट में मंत्री बना है। ऐसे लोगों से जवाब दिलवा देते हैं।
तो कुल मिलाकर ये सिर्फ अमेरिका थोड़ा सा दरवाजा खोले और लेट जाए इसका इंतजार कर रहे हैं, और ये सिर्फ निहायत व्यक्तिगत स्वार्थ है। आने वाले समय में देश को आगाह कर रहा हूं, सोयाबीन का तेल हो गया, कपास हो गया, इन्होंने कहा ना कि दिवाली बम्पर जाएगी। अरे दिवाली के टाइम पे तो कपास मार्केट में आता है। इस बार मेरा पूरा विदर्भ, मराठवाड़ा, पूरा मध्य प्रदेश का खरगोन, खंडवा एरिया, पूरा निमाड़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात के किसानों का दिवाली में दिवाला निकल जाएगा। काली दिवाली कर रहे हैं लोग, आदमी। सोयाबीन वालों की दिवाली काली हो गई है, और दिवाली तक मालूम नहीं क्या क्या और खोलेगा ये, झूठ बोल बोल के लोगों को। ये अमेरिका के सामने लेट जाएगा और इस भारत की दुर्दशा करवाएगा, और उसके बाद भी वो 50% हिलाएगा नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि पहले माफी मांगो, नाक रगड़ो, तब हम तय करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है, देन वी विल थिंक ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। तब भी 0% नहीं होगा। हमने तो उनके गाड़ियों का भी 0% कर दिया। एलन मस्क की गाड़ी आ गई ना, हमारे यहाँ एक जमाने में ऑटो और टेम्पो चलाते थे एक नेता ठाणे के, अब वो मंत्री बन गए भैया, महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। उन्होंने पहली गाड़ी खरीदी है अपने ग्रैंडसन को देने के लिए। ये वही सज्जन है जिनकी 60 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने सीज कर ली थी, जब प्रताप ये शिवसेना सरनाईक। में थे, प्रताप सरनाईक। और उसके बाद प्रताप सरनाईक लगातार फिर रोज लेटर लिखते थे कि हमको बीजेपी के साथ जाना है, बीजेपी के साथ जाना है। जब एकनाथ शिंदे चले गए तो प्रताप सरनाईक पीछे चले गए, और इस बार मुख्यमंत्री भी ठाणे से है, और प्रताप सरनाईक दूसरा एमएलए, उसको भी ठाणे से दे दिया। मुख्यमंत्री एक जमाने में टेम्पो चलाते थे, ये ऑटो चलाता था। अब ये एलन मस्क की पहली गाड़ी खरीदेंगे गुरुजी, खरीद ली इन्होंने, पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, आई एम प्राउड टू बी ओनर ऑफ फर्स्ट व्हीकल। तरक्की है, इसकी तरक्की देखना है हमें, तरक्की तो है। खैर, तरक्की के मायने कुल यही है, मिलाकर इनके तरीके, और वहां पे किसान मर रहा है, और वहां पे लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर को महाराष्ट्र में ठेकेदारों ने करना शुरू कर दिया। आशीष, ठेकेदारों ने, क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा है बिल के, 3 हो बकाया गए है अभी तक। 600-700 करोड़ का पेमेंट, 800 करोड़ का पेमेंट हाँ, बकाया है। और यहाँ पे ये नई गाड़ी अपने ग्रैंडसन के लिए ले रहा है। एक हमारे बावनकुळे नागपुर के पास ऑटो चलाते थे, सवारी भरते थे ऐसे, नागपुर 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 नागपुर। अब ऑटो से उनका बेटा ओडी से लोगों को उड़ाता है नागपुर में। ये तरक्की है इन लोगों की। भारत तरक्की सिर्फ यहाँ कर रहा है। एक नहीं अडानी नहीं, फिर 1000 करोड़ का प्लेन लेके, ये महाराष्ट्र में तरक्की तो वो अगर कर रहा है। ऑटो टेम्पो टैक्सी वालों को महाराष्ट्र में जो तरक्की आप बता रहे हैं, तो हमें भी लग रहा है कि आगे 2-4 टेम्पो टैक्सी खरीद लेनी चाहिए। हो सकता है नहीं भाई नहीं, देखिए उम्र ऑटो के टेम्पो आगे चलाने, पड़ाव में। अरे ऑटो नहीं, मैं तो उससे भी आगे जा रहा हूँ। ऑटो टेम्पो चलाने में तो कम से कम थोड़ा सा आदमी को लेबर लगता है, थोड़ा पसीना थोड़ा तो आता है गर्मी वर्मी का। मैं तो सोच रहा हूँ कि उज्जैन नगर निगम में आप प्यून क्यों नहीं बन जाते, क्योंकि उनके यहाँ रेड हो गई तो 20 करोड़ रुपए कैश मिले, नगर निगम का प्यून। खैर, ट्रंप वाले मसले पर आखिर में बस इतना कहना है कि ये जो फैसला है, इसको जो नहीं जाने का फैसला, इसको डिफेंड करने के लिए अगर कोई योग्य व्यक्ति हो भाजपा में, तो उसको हम आमंत्रित करते हैं कि इससे वो ट्रंप को क्या मैसेज दे दिए, संदेश दे दिए। इससे हाँ एक ये ही संदेश है कि आप अमेरिका जाने से डर गए, कि वहीं बैठा करके ना माफी मंगवाने लगे लूटने को ट्रंप। यही एकमात्र वजह है, आप डरे हुए हैं। आप वहां जा करके अडानी से लेकर सबके, ऐसा ना हो कि सबकी फाइल लेके सामने बैठा दे कि ये सब फाइलें हैं, बताओ क्या करोगे। और यही एकमात्र वजह नजर आ रही है। अगर लगता है कि यूएन में ना जाकर के अमेरिका को कोई संदेश दे रहे हो, तो आप यूएन ही छोड़ दो, फिर और तगड़ा संदेश जाएगा। आप संयुक्त राष्ट्र से खुद को अलग कर लो, भारत को। जब मीटिंग में ना जाके इतना तगड़ा संदेश दे रहे हो, तो अलग कर लोगे तो हो सकता है ट्रंप कांपने उपने लगे, गिर उड़ जाए नाक के बल। है क्या फर्जीवाड़ा, ये अनपढ़ों को जो ये मीडियम बैठा करके इनसे लिखवा रहे हो आप लोग,
शर्म करो। खुद एक तो डरपोक डरे हुए और ऊपर से इनके पीछे छिप करके अपने आप को बहादुर बताते हो 56 इंच का। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे महत्वपूर्ण खबरें लेकर के। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।